ये कहानी बदले की है। एक 14 साल की लड़की जिसके पिता को कोई मार देता है और अब वो बच्ची अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। तो मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक रॉक नाम के आदमी को देखते हैं जिसे उन्हीं के घर में काम करने वाला नौकर टॉम जेनी कुछ सोने के सिक्कों के लिए मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक की बेटी मेडी को देखते हैं जो टेक्सास से आर्कानसा अपने पिता की डेड बॉडी को लेने आती है। मेडी स्टेशन से वहाँ के मुर्दा घर में आती है तो वहाँ का केयरटेकर मेडी से कहता है कि अगर तुम्हें अपने पिता को ताबूत के साथ ले जाना है तो उसका पैसा अलग लगेगा। मेडी के पास सिर्फ $60 होते हैं तो मेडी अपने सारे पैसे उस केयरटेकर को दे देती है और अपने अंकल से कहती है कि आप डेड को लेकर घर चले जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ जरूरी काम है। मेडी की आंखों में बदले की आग साफ झलक रही होती है। इसके बाद मेडी वहाँ से अपने पिता के दोस्त शेरिफ से मिलने आती है जो 3 कातिलों को फांसी दे रहा होता है। दरअसल शेरिफ एक पुलिस वाला है। मेडी उससे पूछती है कि क्या आप मेरे पिता के कातिल को ढूंढ पाए हो, तो वो जवाब देता है कि टॉम जेनी अब यहाँ के खतरनाक गैंग के साथ मिलकर काम करता है जो हमारे इलाके की पहुंच से दूर रहते हैं। अब उसे सिर्फ यूएस मार्शल ही पकड़ सकते हैं। यूएस मार्शल एक खास तरह की टीम होती है जो खतरनाक मुजरिमों को पकड़कर उन्हें पुलिस के हवाले करती है, जिसके बदले सरकार उन्हें इनाम देती है। जितना बड़ा मुजरिम होता है उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। यहाँ मेडी शेरिफ से कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ के सबसे बेरहम मार्शल का नाम बता सकते हैं, तो शेरिफ उसे मिस्टर कोंगबिन का नाम बताता है और कहता है कि वो तुम्हें इस वक्त कोर्ट में मिलेगा। मेडी वहाँ से कोर्ट में आ जाती है जहाँ पर कोंगबिन पर कत्ल का मुकदमा चल रहा होता है। दरअसल कोंगबिन ने हाल ही में 5 लोगों को जान से मारा है। कोंगबिन का कहना है कि उसने ऐसा अपने बचाव के लिए किया है। खैर मेडी यहाँ कोंगबिन से मिलती है और उसे अपनी सारी बात बताती है तो कोंगबिन उसे बच्ची समझकर घर जाने को कहता है। तो मेडी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे टॉम जेनी पकड़ कर देते हो तो मैं तुम्हें सरकार से भी ज्यादा पैसे दूंगी। यह सुनकर कोंगबिन समझ जाता है कि लड़की सीरियस है, जिसके बाद इन दोनों के बीच डील फिक्स हो जाती है। मगर अब मेडी के सामने एक और समस्या थी, उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मेडी वहां से अपने पिता के व्यापारी दोस्त मिस्टर स्टोन हेल के पास आती है। दरअसल मेडी के पिता ने स्टोन हेल से हाल ही में घोड़े खरीदे थे तो मेडी उसे कहती है कि अब हमें वो घोड़े नहीं चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए जो मेरे पिता ने आपको दिए थे। स्टोन हेल मेडी को बच्ची समझकर उसे मना कर देता है तो मेडी स्टोन हेल को कानून की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिन्हें सुनकर स्टोन हेल डर जाता है और वो मेडी से कहता है कि तुम कल सुबह आकर अपने पैसे ले जाना। जिसके बाद मेडी वहां से अपनी एक कजन के पास आती है जो मेडी को उसके पिता की कुछ चीजें देती हैं, जिसमें मेडी के पिता की गन भी होती है। अगले दिन मेडी स्टोन हेल के पास आती है जो उसे पैसे देता है तो मेडी उन्हीं पैसों में से स्टोन हेल से एक घोड़ा खरीदती है और उसे लेकर अपनी आंटी के घर वापस आ जाती है। मगर मेडी को आज यहाँ एक नया शख्स दिखाई देता है जो मेडी को बहुत अजीब नजरों से देख रहा होता है। अगली सुबह वो शख्स मेडी के पास आता है और वो मेडी को अपना नाम लतीफ बताता है। लतीफ दरअसल एक पुलिस वाला है जिसे मेडी की माँ ने यहाँ पर भेजा है। लतीफ मेडी से कहता है कि वो चेनी को ढूंढ लेगा, तुम आज ही टेक्सास के लिए निकल जाओ। मगर मेडी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने पिता के कातिल को अपने हाथों से ही मारूंगी। इस पर लतीफ उसे कहता है कि तुम ये सब कैसे करोगी। मेडी जवाब देती है कि इस काम के लिए मैंने एक खतरनाक मार्शल को हायर किया है जो जानता है कि चेनी कहाँ पर मिलेगा। ये सुनकर लतीफ मेडी से कहता है कि फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर मेडी उसे मना कर देती है और वहाँ से कोंगबिन के पास आती है और अपनी डील के मुताबिक कोंगबिन को पैसे देती है। कोंगबिन उसे कहता है कि तुम अब घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर मेडी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मगर कोंगबिन मना कर देता है। वो कहता है कि चेनी जिस इलाके में रहता है उन पहाड़ियों में बहुत ज्यादा खतरा है, पर मेडी उसके साथ जाने की जिद पकड़ लेती है। इसीलिए कोंगबिन फिलहाल के लिए तो मान जाता है। मगर मेडी के सोने के बाद वो अकेला ही चेनी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। मगर मेडी बहुत जिद्दी लड़की होती है, वो अपने घोड़े को लेकर कोंगबिन के पीछे निकल पड़ती है। कुछ दूर चलने पर उसे कोंगबिन मिल जाता है तो वो देखती है कि कोंगबिन के साथ यहाँ लतीफ भी मौजूद है। मेडी जल्दी से उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसे सुनकर लतीफ को मेडी पर बहुत गुस्सा आता है और वो मेडी को घोड़े से उतारकर मारने लगता है। मगर तभी कोंगबिन उसे बचा लेता है और मेडी का जज्बा देखकर कोंगबिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। रात होने पर ये लोग एक जंगल में रुकते हैं। यहाँ लतीफ मेडी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और मेडी भी उसे माफ कर देती है। मगर तभी लतीफ और कोंगबिन में किसी बात को लेकर बहस होने लगती है तो मेडी उन दोनों को शांत करती है। मगर सुबह इन दोनों में फिर से बहस
सोने लगती है और इस बार लतीफ कोंगबिन को छोड़कर अकेला ही चेनी और उसके साथियों को ढूंढने निकल पड़ता है। मैडी कोंगबिन से कहती है कि हमें इसकी जरूरत थी। इस पर कोंगबिन मैडी से कहता है कि मैं अकेला ही तुम्हें चेनी तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद वो मैडी को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद कोंगबिन एक बार में आता है जहां उसे पता लगता है कि चेनी का एक दोस्त कल यहाँ आया था और यहाँ कोंगबिन को एक सोने का सिक्का भी मिलता है जिसे मैडी पहचान लेती है। वो कोंगबिन को बताती है कि ये मेरे पिता का है। इसका मतलब यह है कि चेनी भी यहाँ आया था। इसके बाद ये दोनों आगे चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें पेड़ से लटकी एक लाश दिखाई देती है जिसे चेनी और उसके साथियों ने मारकर लटकाया होता है। मैडी को लगता है कि ये चेनी की लाश है, इसीलिए मैडी जल्दी से पेड़ से चढ़कर उस लाश को उतार देती है तो उसे पता लगता है कि वो चेनी नहीं है। ये देखकर मैडी की जान में जान आती है। तभी इनके पास यहाँ एक डॉक्टर आता है जो उन्हें अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करता है, मगर कोंगबिन बहुत शातिर होता है। उसे लगता है कि हो सकता है कि ये कोई चेनी का गैंग मेंबर हो, इसीलिए कोंगबिन उसे मना कर देता है और मैडी को लेकर चेनी के एक और अड्डे पर आता है। तो कोंगबिन यहाँ देखता है कि एक घर के चिमनी से धुआं निकल रहा है, जिसे देखकर कोंगबिन समझ जाता है कि इस घर के अंदर जरूर कोई है। इसीलिए वो मैडी को अपनी जैकेट देकर चिमनी का मुंह बंद करने को कहता है। मैडी जैसे ही उस चिमनी का मुंह बंद करती है तो वो पूरा घर धुएं से भर जाता है और कोंगबिन को पता चल जाता है कि घर के अंदर दो आदमी हैं। फिर हम यहाँ कोंगबिन का बेहतरीन निशाना देखते हैं। वो बिना देखे उनमें से एक आदमी के पैर को शूट करता है, जिसके बाद मैडी और कोंगबिन घर के अंदर आ जाते हैं। कोंगबिन उन लोगों से चेनी के बारे में पूछने लगता है, मगर वो लोग कोंगबिन को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। ये सुनकर कोंगबिन बड़े गुस्से से उन्हें कहता है कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। कोंगबिन को गुस्से में देखकर उनमें से एक आदमी डर जाता है और वो चेनी के बारे में बताने लगता है, मगर तभी उसका साथी उस पर हमला कर देता है। ये देखकर कोंगबिन उसके साथी को गोली मार देता है, मगर मरने से पहले वो आदमी कोंगबिन को बता देता है कि चेनी और उसके साथी यहाँ पर आज रात आने वाले हैं और अब कोंगबिन एक भूखे भेड़िए की तरह उनका इंतजार करने लगता है। और फिर यहाँ कुछ घंटे बीत जाते हैं तो कोंगबिन देखता है कि घोड़े पर एक आदमी आ रहा है। तो यहाँ इन्हें पता लगता है कि वो लतीफ है, जो इस बात से अनजान होता है कि यहाँ पर बहुत जल्द ही चेनी और उसके साथी आने वाले हैं। ये देखकर मैडी कोंगबिन से कहती है कि हमें जल्दी ही उन्हें आगाह करना होगा कि उनकी जान को खतरा है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो गैंग वहाँ पर आ जाती है जो लतीफ को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। मगर कोंगबिन अकेला ही अपने बेहतरीन निशाने से उन सबको ढेर कर देता है, पर इस दौरान चेनी फिर से इनके हाथों से निकलकर भाग जाता है। मैडी और कोंगबिन जल्दी से लतीफ के पास आते हैं तो कोंगबिन देखता है कि लतीफ को गोली लगी है। मैडी उन लाशों को चेक करने लगती है तो उसे पता लगता है कि इनमें से कोई भी चेनी नहीं है। वो ये बात कोंगबिन को बताती है तो कोंगबिन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये तीनों उसी घर में रात बिताते हैं। कोंगबिन सारी रात शराब पीता है और इन दोनों को अपने बहादुरी के किस्से सुनाता रहता है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी बोर हो जाते हैं। अगली सुबह ये तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी दिन चलने के बाद ये लोग एक पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं जहाँ उस गैंग का एक और अड्डा होता है, मगर अफसोस इन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर कोंगबिन को बहुत गुस्सा आता है और वो मैडी और लतीफ को घर वापस लौट जाने को कहता है। वो कहता है कि वो गैंग अब हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उस हमले के बाद वो लोग यहाँ से कहीं दूर निकल गए होंगे। ये सुनकर लतीफ भी वहाँ से जाने लगता है तो मैडी उसे कहती है कि तुम मत जाओ, मेरा दिल कहता है कि हम चेनी को ढूंढ लेंगे। मगर लतीफ जानता है कि कोंगबिन सच बोल रहा है, अब वो गैंग इनके हाथों से निकल गया है। इसीलिए लतीफ मैडी को भी घर जाने की सलाह देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मैडी कोंगबिन को नशे की हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसीलिए वो कोंगबिन के साथ रुकने का फैसला करती है। अगली सुबह जब मैडी की आँख खुलती है तो वो नदी से पानी लेने के लिए आती है तो वो देखती है कि चेनी उसी नदी में खड़ा है। चेनी भी मैडी को पहचान लेता है और वो मैडी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैडी बिना वक्त जाया किए चेनी के ऊपर गोली चला देती है, मगर वो गोली चेनी के हाथ पर लगती है, जिसके बाद चेनी मैडी को पकड़ लेता है। गोली की आवाज सुनकर कोंगबिन भी जाग जाता है, मगर तभी चेनी के साथी कोंगबिन पर गोलियां बरसाने लगते हैं और मैडी को बंदी बना लेते हैं। यहाँ कोंगबिन का पुराना दुश्मन नेट भी होता है, जो कोंगबिन से कहता है कि अगर तुम्हें ये लड़की जिंदा चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ऊपर पहाड़ी से देखूंगा। जब तुम मुझे वापस जाते हुए नजर आओगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। कोंगबिन मैडी की जान बचाने के लिए उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद नेट मैडी को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर आ जाता है और मैडी से पूछता है कि तुम चेनी को क्यों मारना चाहती
चाहती हो। तो मेडी नेट को बताती है कि इसने मेरे पिता की जान ली है, इसीलिए मैंने इस पर गोली चलाई है। तो जेनी नेट से कहता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी नेट देखता है कि कोंगबिन वहाँ से जा रहा है। अब वादे के मुताबिक नेट जेनी से कहता है कि हमारे यहाँ से निकलते ही तुम इस लड़की को छोड़ देना और अपने नए अड्डे पर आ जाना। ये सुनकर मेडी नेट से कहती है कि मुझे इसके साथ अकेली मत छोड़ो, क्योंकि आपके यहाँ से जाते ही ये मुझे मार देगा। ये सुनकर नेट जेनी से कहता है कि अगर तुमने इस लड़की को मारा तो तुम्हें लूटे हुए माल में से कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर तुम कोंगबिन के हाथों से बच भी गए तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। ये कहकर नेट वहाँ से चला जाता है और अब मेडी का दुश्मन अकेला उसके सामने बैठा होता है। तो मेडी जानबूझकर चेनी को गुस्सा दिलाती है ताकि चेनी उसे मार दे और नेट चेनी को मार दे, और मेडी का ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। मेडी की बातें सुनकर चेनी को बहुत गुस्सा आता है और चेनी मेडी को मारने लगता है, पर तभी वहाँ पर लतीफ आ जाता है और वो मेडी को बचा लेता है। दरअसल ये कोंगबिन का प्लान था। वो यहाँ से इसलिए गया था ताकि वो लतीफ को ढूंढकर मेडी के पास भेज सके और खुद नेट और उसके भाइयों को मार सके। और अब कोंगबिन अकेला ही उन चारों भाइयों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद कोंगबिन एक एक कर नेट के तीनों भाइयों को मार देता है, मगर नेट कोंगबिन के घोड़े को गोली मार देता है, जिसकी वजह से कोंगबिन का पैर घोड़े के नीचे दब जाता है। और अब नेट कोंगबिन को मारने वाला ही होता है कि तभी लतीफ अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लगाता है। वो नेट को काफी दूरी से शूट करता है और नेट की मौत हो जाती है, लेकिन तभी चेनी को होश आ जाता है और वो लतीफ पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। मगर इसी दौरान मेडी जल्दी से लतीफ की राइफल उठा लेती है और इस बार वो बिना वक्त जाया किए चेनी को शूट कर देती है और अपने पिता की मौत का बदला ले लेती है। पर तभी मेडी का पैर फिसल जाता है और वो एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाती है। मेडी का पैर वहाँ एक बेल के अंदर फंस जाता है। तभी मेडी को वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है, जिसके पास एक चाकू होता है। मेडी जैसे ही उस लाश को अपनी तरफ खींचती है, तभी उस लाश के अंदर से बहुत जहरीले सांप निकलते हैं, मगर तब तक वहाँ पर कोंगबिन भी आ जाता है और मेडी को निकालने लगता है। पर तभी एक जहरीला सांप मेडी के हाथ पर काट लेता है। ये देखकर कोंगबिन जल्दी से मेडी के हाथ पर एक कट लगाता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद कोंगबिन लतीफ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जल्दी मदद भेजूंगा, और वो मेडी को लेकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाने लगता है। लतीफ का घोड़ा पूरी रात बहुत बहादुरी के साथ दौड़ता है, मगर लगातार दौड़ने के कारण वो थक कर गिर जाता है, जिसके बाद कोंगबिन मेडी को अपनी गोद में लेकर दौड़ने लगता है और किसी तरह डॉक्टर तक पहुंच जाता है। इसके बाद कहानी 25 साल आगे से शुरू होती है और हम मेडी को देखते हैं जिसका एक हाथ नहीं है। तो यहाँ हमें मेडी बताती है कि जब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचे थे उसका हाथ पूरा काला पड़ गया था, इसीलिए डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ काट दिया था। और आज 25 साल के बाद मेडी कोंगबिन से मिलने आई है और यहाँ आने पर मेडी को पता लगता है कि कोंगबिन की आज सुबह ही मौत हो गई है। तो मेडी कोंगबिन की डेड बॉडी को अपने घर अपने पिता के पास दफनाती है, जिसके बाद मेडी अब लतीफ की तलाश में निकल पड़ती है। और इसी सीन के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।